हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि होगा टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, जिसमें हम एनसीईआरटी 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम्स सारी की सारी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं, एक कमेंट आया था कि प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज कर दो जो सारी एनसीईआरटी है उसके लिए। तो मैं बता दूं आपको कि ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जहाँ तक आई थिंक 8th क्लास तक है जो एनसीईआरटी बुक की हुई है हमने इंग्लिश की, बाकी जो आगे की है 8th के बाद की वो सब जो ये वाली प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाली 45 डेज सीरीज वाली प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगी आपको सारी एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, अमेरिकन राइटर हैं और इनकी ये पोएम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पोएम। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस ट्री, जहरीला पेड़। उस पर से एक कौवे ने, राइटर जो पोएट बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर शुक डाउन मतलब मेरे ऊपर ऐसे झाड़ दी, जैसे पेड़ के ऊपर आइस गिरी हुई थी, स्नो गिरी हुई थी, वो मेरे ऊपर झाड़ दी कौवे ने। और किस पेड़ पे थी वो? हेमलॉक ट्री के ऊपर। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ का नाम है, तो उस पर से मेरे ऊपर झाड़ दी। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जिसने क्या किया कि मेरे हार्ट को चेंज कर दिया, मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड ruined। और ruined मतलब वेस्ट कर दिया था एक तरीके से, और कुछ पार्ट्स को बचा लिया, मेरे दिन के कुछ पार्ट्स को बचा लिया जो कि मैंने खराब कर दिए थे अपने दुख के कारण कह सकते हो, या मतलब डिस्पेयर में था मैं, ऐसे ही जो मैंने वेस्ट कर दिए थे। इससे क्या कहना चाह रहे हैं पोएट कि नेचर जो है, नेचर में बहुत पावर होती है हमारे मूड्स को चेंज करने के लिए। नेचर एक जैसे हेमलॉक ट्री है, ठीक है, और क्रो दोनों ही नेगेटिविटी के लिए माने जाते हैं। नेगेटिविटी कैसे? क्रो भी मतलब ब्लैक है जैसे, तो इसमें सिंबोलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस है, और क्रो की जो साउंड है वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन नेगेटिव होते हुए भी नेचर ने ऐसा कमाल किया कि पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया, वो बैड से गुड हो गया। और जो वो इसके लिए मतलब खुश होते हैं कि कैसे नेचर हमारा मूड चेंज कर सकती है। ये पोएम इसी के बारे में है। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, फायर एंड आइस। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इसमें क्या है, पोएट बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो फायर से होगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि आइस से होगा। तो देखते हैं पोएट क्या कहते हैं इस बारे में। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। कुछ लोग बोलते हैं कि फायर में आग से जलेगा। आग से कैसे? जो इतने ये युद्ध होते हैं हथियारों से, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह यूज होते हैं, तो इस तरीके से आग से। सम सेज इन आइस, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये आइस से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो अब पोएट क्या बोल रहे हैं कि जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर्स को, मतलब जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जहाँ तक मुझे पता है डिज़ायर्स का, ये संसार जो है मतलब मैं फेवर करता हूँ कि ये संसार आग के कारण नष्ट होगा। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर मेरे को ये 2 बार फिर से सोचना पड़े, मतलब दोनों में से चूज करना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ टू हेट, तो फिर भी वो बोलते हैं कि मैं हेट की तरफ जाऊंगा, मतलब हेट के को ज़्यादा पॉइंट देते हैं वो एक तरीके से। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब 2 बार, पेरिश ट्वाइस मतलब पेरिश होता है डाई, ठीक है, पेरिश मतलब डाई, अगर 2 बार मरना पड़े, ठीक है, तो आई थिंक आई नो इनफ टू हेट, तो मुझे क्या पता है कि हेट से ही ज़्यादा लोग मरेंगे। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो आगे पोइट क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए तो आइस भी बढ़िया ही चीज़ है, मतलब किसी भी तरीके से हो जाए, ज़्यादा ठंड हो जाए तो वेजिटेशन नहीं होगी, इस तरीके से मतलब वो फिर भी आइस भी को भी वो अच्छा बता रहे हैं कि एंड वुड सफिस, यानी कि सफिशिएंट है, डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी सफिशिएंट है। पोएट एंड में ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट पोएम देखो, अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इसमें क्या बताया है देखो,
द पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट क्या होता है टाइगर का? फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट की लाइफ, फॉरेस्ट में कैसी लाइफ होती है टाइगर की और जू में कैसी होती है, ठीक है, जू यानी कि चिड़ियाघर में, तो उससे कंपैरिजन किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, जू से जंगल की तरफ मूव करती है पोएम, एंड बैक अगेन इन द जू, और फिर से जू में आ जाती है। तो देखो पोएम में क्या है। ही टॉक्स इन द ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स यानी कि जो उसके ऊपर बने हुए हैं, विविड स्ट्रिप्स जैसे टाइगर के ऊपर अलग अलग जो मतलब सिमिलर पैटर्न ना होना, विविड होता है वेरियस टाइप से, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो ना करना। स्टॉक्स यानी कि मूव कर रहा है, जैसे जो टाइगर है कैसे मूव करता है आपने देखा होगा कि पैर एक बार इधर एक बार इधर, इस तरीके से, मतलब जैसे उसके बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स है वो सेम पैटर्न में नहीं है, उसी तरीके से जो टाइगर है वो मूव कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसी के जो केज के अंदर वो बंद है, उसी पिंजरे में वो ऐसे मूव कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विल्ट, क्विल्ट होती है रजाई, मतलब वेलवेट क्विल्ट किसके लिए यूज़ किया गया है? टाइगर के जो पैर होते हैं देखने में वो गद्देदार टाइप के होते हैं, वेलवेट लुक आती है, ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब उसके जो ऊपर के हेयर्स होते हैं वो। ऑन हिज क्वाइट रेज, मतलब अपने रेज यानी कि गुस्से में, थोड़े से गुस्से में वो इधर से उधर पिंजरे में ही चल रहा है। क्योंकि गुस्से में क्यों? क्योंकि उसको जू के अंदर, केज के अंदर बंद कर दिया गया है, ठीक है। वैसे तो एनिमल्स भी हैं जो फ्रीडम पसंद करते हैं, ठीक है, सो इसलिए वो गुस्से में है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रासेस, मतलब ही शुड बी, उसे होना चाहिए था, लर्किंग इन द शैडो मतलब जंगलों में छाया जो होती है उनके बीच में उसे वहाँ पे होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रो द लॉन्ग ग्रास, और वहाँ पे वो स्लाइड कर रहा होता, मतलब एक तरीके से चल रहा होता लंबी लंबी घास पे। नियर द वाटर होल, पानी के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, और जहाँ से एक प्लम्प डियर क्यों यूज़ किया गया है? जैसे टाइगर है वो शिकार करते हैं डियर पे, इसीलिए प्लम्प डियर यूज़ किया गया है कि पानी के पास हरी सी घास में एक डियर आएगी, उसको टाइगर को वहाँ पे होना चाहिए था, मतलब ये फॉरेस्ट का व्यू बताया गया है, ठीक है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, तो जंगल के पास जो घर हैं वहाँ पे उसको स्नार्लिंग, यानी कि स्नार्लिंग होती है नाक से आवाज़, मतलब दहाड़ सी जो वो करते हैं टाइगर, उसके बारे में है। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे जो घर बसे हुए हैं वहाँ पे जो वो साउंड करते हैं वो उसको वहाँ पे होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिटाइजिंग द विलेज, जो उसकी दहाड़ है, जो उसकी मतलब जो लोग हैं वो किससे डरते हैं? टाइगर की, किस चीज़ से डरते हैं? दहाड़ की, टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। उसकी जो वाइट फैंग्स है, मतलब बॉडी के ऊपर जो बने हुए हैं पैचेस वगैरह उसकी जो स्किन है उससे लोग डरते हैं। तो उसका जो टेरराइजिंग द विलेज मतलब डरा के रखते हैं लोगों को, उसको वहाँ पे होना चाहिए था। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल यानी कि केज के अंदर, लेकिन जो टाइगर है वो केज के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो बार्स यानी कि केज की जो बार्स बनी हुई है, बार्स यानी कि जो जैसे जेल के आगे बनी होती है बार्स, उनको उन्हीं की तरह कि जो उसमें उसकी स्ट्रेंथ बंद हो गई है। स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ क्या कर रहा है? इधर से उधर चल रहा है, सिर्फ कितना? केज के अंदर अंदर ही वो चल रहा है। स्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स जो आते हैं जू में उनको इग्नोरिंग द विजिटर्स, मतलब उनको इग्नोर करते हुए बस अपना चलता ही जा रहा है, केज के अंदर इधर से उधर ही घूम रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो सुनता है लास्ट वॉइस, जो रात की लास्ट आवाज़ होती है। द पेट्रोलिंग कार्स, क्या आवाज़ आती है उसको? लास्ट की पेट्रोलिंग कार्स, मतलब जू के आसपास जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, ट्रैफिक होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह सब वहाँ से गुजरते हैं, वो सब उसको सुनाई देता है। ये कंपेयर किया गया है कि जू में कैसी लाइफ होती है। जू के आसपास तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह रोड साइड पे गुजरते हैं तो उनकी आवाज़ उसको सुनाई देती है, और कहाँ वो जंगल में होता तो उसको उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज यानी कि चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और ब्रिलियंट स्टार्स को वो देखता है। यहाँ पे उसके पास ये सब है देखने के लिए एज कम्पेयर टू द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। अब है पोएम द टाइगर। द टाइगर रिटन बाय पीटर निबेल्ट। पीटर निबेल्ट ये क्या है?
देखो 2-3 ऐसी पोएम्स हैं जिनके ऐसे कह सकते हो कि आप सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पोएम्स नहीं गई हैं, आगे उनके क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं दिया गया, लेकिन हम ये सब करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये द टाइगर पोएम है, ये भी इसी तरह की है। देखो इनमें मोस्टली पोएम्स में क्या है, कंपैरिजन किया गया है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं तब उनको ज़्यादा अच्छा लगता है या जू में, इस तरीके से मतलब कैसा वो फील करते हैं। मोस्टली पोएम्स इसी के ऊपर डिपेंड है। देखो द टाइगर पोएम, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नॉल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स, देन ही थिंक्स इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। तो इसमें क्या है, ग्रोल्स, स्नोर्स, रोर्स, मतलब ये सब कुछ आवाज़ें हैं किसकी, टाइगर की। ग्रोल्स होता है अंदर ही अंदर गुर्राना, स्नोर्स होता है नाक से निकालना, और रोर होता है दहाड़ना, ठीक है। ये सब करके कहाँ पे, टाइगर बिहाइंड द बार्स यानी कि केज के अंदर ये सब वो आवाज़ें निकाल के, देन ही थिंक्स, ये फिर करके वो क्या सोचता है, इट वुड बी नाइस नॉट टू बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। तो उसको मतलब अपनी फ्रीडम चाहिए, वो ये सोच रहा है कि हर टाइम केज के अंदर रहना भी अच्छा नहीं है। बिकॉज दे स्पॉयल माई व्यू, क्योंकि इससे मेरा जो व्यू है, मतलब अगर मैं फॉरेस्ट में होता तो मेरे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट होता और अलग से ही व्यू होता है। यहाँ पे सिर्फ मतलब कुछ ही एनिमल्स हैं आसपास जू में और लोग आते हैं देखने के लिए, ठीक है। ये भाई मेरा व्यू कुछ और ही होता, ये सब जो है मेरा यहाँ का व्यू, ये सब कुछ स्पॉयल हो रहा है। आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो बट इफ़ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी। तो फिर वो क्या सोचता है कि मेरे को वाइल्ड होना चाहिए था, मतलब खतरनाक होना चाहिए था, नॉट ऑन शो मतलब कहने में नहीं, दिखावे के लिए नहीं। बट इफ़ अगर सच में मैं वाइल्ड होता तो हंटर्स मुझे शूट कर देते। बट इफ़ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी, अगर मैं सच में वाइल्ड होता तो खाना मेरे लिए जहरीला भी हो सकता था, मतलब जानबूझ के दे देते मेरे को, ऐसा खाना मिल जाता मेरे को। अगर मैं वाइल्ड होता तो मतलब कुछ भी खाने की कोशिश करता तो खाने में पॉइजन भी हो सकता था। बट इफ़ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्रॉन मी, अगर मैं वाइल्ड होता तो क्या पता पानी मुझे डुबा देता। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग, और फिर वो सोचना बंद कर देता है। एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स, स्नोल्स एंड रोर्स, और फिर से वो सब काम वो करता है। कौन, टाइगर। मतलब एक तरीके से यहाँ पे एक बार वो नेगेटिव होता है कि हर टाइम बार्स के पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो सोचता है कि अगर मैं वाइल्ड होता तो शायद अब तक ज़िंदा ही ना बचता, किसी हंटर ने मेरे को शूट कर दिया होता, या कहीं मैं पानी में डूब जाता। तो इसलिए वो फिर से वही काम अपने करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है द पैंथर। पैंथर आपने सुना ही होगा, पिंक पैंथर, हम देखते थे बचपन में, कार्टून आता था, ठीक है। ये भी एक एनिमल टाइप ही है। द विजन फ्रॉम द कंसिस्टेंटली पासिंग बार्स, इसमें क्या है, जो पैंथर है वो अपने केज के अंदर ही है, कंसिस्टेंटली पासिंग बार्स यानी कि जो बार्स बनी हुई हैं उनको पास कर रहा है, मतलब इधर से उधर वो भी चल रहा है। हैज़ ग्रोन सो वियरी दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, मतलब वो कुछ भी सहन नहीं कर सकता, इतना वियरी सा दिखाई देता है, इतना थोड़ा डरावना सा दिखाई देता है। इट सीम्स टू हिम देयर आर थाउजेंड्स बार्स एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड, मतलब वो इतना वियरी सा दिखाई देता है कि जैसे जब वो एक बार को क्रॉस करता है, 2 को क्रॉस करता है, 3 को क्रॉस, मतलब ऐसे लग रहा है कि उसके लिए जो बार्स हैं, वो छोटा सा केज उसके लिए थाउजेंड्स बार्स बन गई है, मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, और इसके बाहर कुछ संसार उसके लिए ख़त्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं है। एज ही पैक्स इन क्रैम्बल्ड सर्कल्स ओवर एंड ओवर, और जैसे वो मतलब वहीं पे घूम रहा है बार बार। द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्रिजेस, जो उसकी मूवमेंट है पावरफुल थी, मतलब पहले सॉफ्ट स्ट्रिज मतलब पैरों के लिए ये सब यूज़ हुआ है कि जो उसकी मूवमेंट थी पहले, अब वो कैसी हो गई है। इज़ लाइक अ रिचुअल डांस अराउंड अ सेंटर, अब कैसी हो गई है वो, मतलब वो तो अच्छे से जैसे मूव करता है वैसे ही कर रहा है, लेकिन अब वो कैसा प्रतीत हो रहा है कि ना उसमें कुछ डरने का है ना कुछ, ऐसे लग रहा है कि वो रिचुअल डांस कर रहा है जैसे। इन विच अ माइटी विल स्टैंड पैरालाइज्ड, जिसमें कि एक माइटी यानी कि पावरफुल सा कोई पैरालाइज्ड हो चुका है, मतलब एक बहुत ताकतवर जानवर था एक तरीके से, पैंथर ऐसे बोला गया है, और वो अब पैरालाइज हो चुका है, मतलब इस तरीके से चल रहा है कि उसमें कोई ताकत ही नहीं बची है, ठीक है। ओनली एट टाइम्स द कर्टन्स ऑफ द प्यूपिल्स
lifts quickly, an image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunge into the heart and is gone। अब ये क्या बताया गया है कि जो वहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो अब ख़त्म हो चुका। तो इसमें क्या कह रहे हैं पोएट कि ओनली एट टाइम्स द सर्टेन ऑफ द पीपल्स लेफ्ट क्वाइटली, मतलब शांति से वो छोड़ के चले जाएंगे उस जगह को। एन इमेज एंटर सीन, और फिर एक इमेज एंटर करेगी, रशेज डाउन थ्रू द टेंस्ड अरेस्टेड मसल्स, मतलब प्लंजेस इनटू द हार्ट एंड इज गॉन। क्या कहना चाह रहे हैं जो पोएट है कि एक जू का जो एनवायरनमेंट है वो दिखाया गया कि सब विजिटर्स चले जाएंगे, फिर वहाँ पे वो अकेले रह जाएंगे और उनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट मतलब कि उनको फिर से अपने केज में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, वो फिर से अकेले हो जाएंगे। इस तरीके का व्यू दिखाया गया है कि ये सब कर्तव्य करने के बाद जो है उसकी लाइफ फिर से इनकंसिस्टेंसी हो गई है, मतलब कि पैंथर की लाइफ जू के अंदर अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ ऐसे दिख रहा है बाहर से, अंदर से सोलली वो लीव नहीं करना चाहता, कि थक चुका है अपनी लाइफ से, इस तरीके का वो दिखाई दे रहा है। अब है नेक्स्ट पोएम द ग्रेटर कैट्स। द ग्रेटर कैट्स यानी कि किन के बारे में है, लॉयन या बड़ी बिल्लियाँ जिनको हम तेंदुआ टाइप के, ठीक है, उनके लिए है ये। द ग्रेटर कैट्स विद गोल्डन आइज स्टेयर आउट बिटवीन द बास, डेजर्ट्स आर देयर एंड डिफरेंट स्काईज एंड नाइट विद डिफरेंट स्टार्स। इसमें क्या बताया गया है, वही जंगल का व्यू जहाँ पे ग्रेटर कैट्स यानी कि बिल्लियों की बड़ी प्रजाति हम बोल सकते हैं, टाइगर एंड जो लेपर्ड होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो घूरते रहते हैं बार्स के बीच में से। वहाँ पे डेजर्ट्स आर देयर, वहाँ पे सूखा भी है और अलग ही तरह का स्काई है, एंड नाइट विद डिफरेंट स्टार, और अलग तरीके की रात होती है वहाँ पे, ठीक है, ये बस वहीं का व्यू है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब पोएम देखो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। इसमें क्या है, दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट वन डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई, यानी कि बताने वाइल्ड एनिमल्स की कैसे होते हैं। ये बस बच्चों से की पोएम है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक पर्टिकुलर एनिमल को, ठीक है। देखो, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट साइड के जंगल में अभी कभी तुम्हें जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड यू advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion। तो इसमें क्या बताया कि एक बीस्ट टाइप का, बीस्ट यानी कि जंगली सा बोल सकते हो आप, या डरावना सा कोई लार्ज बड़ा सा एनिमल तुम्हारी तरफ देखे, मतलब ऐसे लगे कि वो टाउन का राजा टाइप है, वो तुम्हारी तरफ देखे, ऐसे दहाड़े, एंड यू ऐसे इतना जोर से दहाड़े कि जैसे तुम मर ही जाओगे, यू विल नो, और ये कौन है, एशियन लायन, तो तुम जान जाना कि वो कौन है, एशियन लायन। और इफ समटाइम्स और कई बार, कुछ बार, व्हेन रोमिंग राउंड, तुम्हें घूमते घूमते, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, मतलब तुम्हारी तरफ आए खुशी से, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, और उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक एंड येलो ग्राउंड, मतलब पूरी बॉडी येलो और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स बनी हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ये नोटिस करना कि इफ ही ईट्स यू, अगर वह तुम्हें खा जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इज डिसन, ये तुम्हें सिंपल रूल मतलब अप्लाई करना कि ये कौन है, बंगाल टाइगर। इन स्ट्रोलिंग फोर्थ, ऐसे ही घूमते घूमते, पहले बार मतलब ऐसे ही घूमते तुम्हें फर्स्ट क्या दिखाई दे, बीस्ट यू व्यू, एक व्यू मतलब एक बीस्ट तुम्हें दिखाई दे, होल हाइड एंड स्पॉट्स इन पेपर्ड, ये क्या है, देखो जैसे इसके ऊपर स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके के स्पॉट्स तुम्हें उसकी बॉडी पे दिखाई दे। एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हें देखे और तुम्हारे ऊपर मतलब प्यार से एक तरीके से आ पड़े, लेफ्ट मतलब प्यार से, ठीक है। यू विल नो इट इज़ लेपर्ड, तो तुम्हें क्या पता लगेगा कि ये क्या है, लेपर्ड। विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, ये दहाड़ेगा नहीं तुम्हारे ऊपर, ना कोई मतलब दुख सा दिखाएगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, ये फिर से दोबारा तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, तुम्हारे साथ चिपकेगा, प्यार से तुम्हारे पास फिर से आता रहेगा, मतलब इसकी ये एक्टिविटी होगी। इफ़ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, जब तुम अपने यार्ड में घूम रहे हो, यू मेट अ क्रिएचर दे, तुम्हें एक क्रिएचर, मतलब ये बताया गया है कि वैसे तो नॉर्मल घरों के आसपास तो नहीं होगा ये सब, जो कि जंगल की एज पे होते हैं घर, वहाँ पे ऐसा तुम्हें व्यू दिखाई दे।
यू मेट अ क्रिएचर देयर, तुम्हें वहाँ पे क्रिएचर दिखाई देगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेगा, बी श्योर इट इज़ बियर, तो वो कौन होगा, बियर यानी कि भालू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर तुम्हें कोई डाउट है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वो तुम्हें दोबारा फिर से ऐसा ही तुम्हारे साथ करेगा, मतलब टाइट हग दोबारा तुम्हें देगा। दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे होता है मतलब जो शिकार करना, ठीक है, प्रे होता है शिकार करना, ठीक है। दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब उन बीस्ट को अलग करना, उन एनिमल्स को अलग करना जो कि शिकार करते हैं और जो नहीं करते। अ वॉइस माइट नोन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हीना, एक यहाँ पे हीना के बारे में बताया, हाइना, एंड एक क्रोकोडाइल के बारे में, इन दोनों के बारे में बताया यहाँ पे क्या क्या सिमिलीज है। हीनाज कम विद मैरी स्माइल्स, मतलब जो हीनाज होती हैं वो हंसते हुए आएंगी तुम्हारे पास, लेकिन जो रोएगा वो कौन होगा, क्रोकोडाइल, ठीक है। लेकिन ये दोनों तुम्हें खा जाएंगे, इस तरीके के होते हैं, मतलब तुम्हें बहलाएंगे किस तरीके से, हीना तुम्हारी तरफ स्माइल करेगी और क्रोकोडाइल रोएगा, अगर रोए तो मतलब क्रोकोडाइल है, अगर स्माइल करते हुए आए तो हीनाज है। द ट्रू चमेलियन, चमेलियन होता है शायद करेलिया टाइप का कुछ होता है, ठीक है, चमेलियन है, इज स्मॉल छोटा सा, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड यानी कि छिपकली जैसा दिखाई देगा, ही हैज़ नॉट, उसके ईयर्स नहीं होंगे, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई भी जो उसके पंख नहीं होंगे। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम्हें लगे कि पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अपना जो चमेलियन है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, जिस भी चीज़ के ऊपर बैठता है उसी के अकॉर्डिंग अपना कलर कर लेता है, सेम वही। टिस द चमेलियन यू सी, जब तुम्हें पेड़ के ऊपर कुछ भी ना दिखाई दे तो तुम समझ जाना क्या है, चमेलियन है। तो ये थी हमारी पोएम। नेक्स्ट देखो द बॉल पोएम, द बॉल पोएम, इसमें क्या है, एक बच्चे की बॉल गुम हो जाती है, उससे पोएट बताते हैं कि उसने क्या सीखा, तो ये उस पोएम उसके बारे में है। देखो द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। व्हाट इज, एक सेकेंड, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट बॉल, मतलब अब वो लड़का क्या है जिसने बॉल खो दी है। वट इज ही टू डू, उसे क्या करना चाहिए। आई सा इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा है। मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली ओवर, मतलब मैरली बाउंसिंग यानी कि वो उछली ऐसे, मतलब उछल रही थी प्यार से, और फिर गली में से दौड़ी, और मैरली ओवर मतलब फिर ऊपर वो ऐसे ही बाउंस होते होते चली गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो कहाँ चली गई, पानी में। नो यूज़ ऑफ से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं बनता कि और भी बॉल्स आ जाएंगी, मतलब और भी बॉल्स हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, मतलब यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, देखो कि अल्टीमेट जो ग्रीफ होता है, इंसान की लाइफ में बहुत से ऐसे दुखद पल आते हैं, लेकिन वो इनको फिक्स कैसे करता है, मतलब ग्रीफ को फिक्स होना ही होता है टाइम के साथ, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि वो उसकी बॉल गुम हो गई है बच्चे की, तो इससे वो क्या सीख लेगा कि जो पैसा भी है बेशक, मतलब वो पैसे से बॉल खरीद लेगा, लेकिन ये सब क्या है, ओनली फिजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। असल में क्या है, जो ग्रीफ है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जब वो जिद्दी बना रहेगा, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वर्क, अगर वो उनको याद करता रहेगा, मतलब जो उसके स्टारिंग डेज थे, स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, मतलब जो उसके अच्छे दिन थे जब उसके पास वो बॉल थी। इनटू द हार्बर वर हिज बॉल वेंट, मतलब जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है अब वो दोबारा वापस नहीं आएगी, ये कहना चाह रहे हैं पोएट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इंट्रूड होता है मतलब अनविलिंग सी सिचुएशन में पड़ जाना, ठीक है। अब वो अनविलिंग सी सिचुएशन में डल गया है। अ डाइम होता है यूएसए की करेंसी है एक तरीके से, 10 सेंट। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, अगर मैं मतलब वो सोच रहा है कि नई बॉल खरीदे लड़का, तो वो भी वर्थलेस है क्योंकि उसको भी एक दिन जाना ही है, वो भी ऐसे ही गुम हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे ग्रीफ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो सीख गया है इस वर्ल्ड की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी कि कोई चीज़ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, तो वो क्या सीख गया है लड़का, इस चीज़ से क्या सिखाना चाह रहे हैं उसको कि छोटे बच्चे जो बॉल्स हैं वो ऐसे ही आएंगी और गुम हो जाएंगी हमेशा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और तुम्हें दोबारा कोई भी बॉल ला के नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी और बॉल जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सब क्या है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है।
वेल बिहाइंड हीज डेस्परेट आइज, लेकिन उसकी डेस्परेट आइज यानी कि जो उसकी डेस्परेट है किसके लिए, बॉल के लिए कि मुझे वो मिल जाए, उन आइज में दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी होते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो जो ये लर्निंग उसके आएगी, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस यानी कि उसने जो बॉल खो दी, उस चीज़ से जो नॉलेज आएगी उससे वो कैसे खड़ा होगा, यानी कि उस ग्रीफ से कैसे निकलेगा। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, क्योंकि हर इंसान को ये चीज़ एक दिन पता लगनी होती है। इसी तरीके से उस लड़के को भी ये चीज़ पता लग जाएगी कि ग्रीफ जो है और ये पैसा है, ये सब कुछ क्या है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ठीक है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और हर इंसान सीख जाता है कि कैसे इन चीज़ों से मूव ऑन करना होता है। तो ऐसे ही वो बॉय भी सीख जाएगा। आगे है अमांडा। अमांडा एक लड़की के बारे में है, एक लड़की का नाम है इस पोयम में, ठीक है। वो बता रही है कि कैसे हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ठीक है। सो ये है उसके बारे में। ये पोयम आपको थोड़ी बहुत ऐसे लगेगी कि जो हमारी पोयम थी चिवी, चिवी भी इसी टाइप की पोयम थी ना, कि हमें पेरेंट्स हमेशा बोलते रहते हैं ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ठीक है। तो उसी टाइप की पोयम मिलेगी आपको। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, इसमें उसकी मदर उसको क्या बोलती हैं, तुम्हारे नेल्स मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये झुकना बंद करो और सीधी बैठो अमांडा। तो अब ये है अमांडा की फीलिंग्स, ये तो उसकी मम्मी ने बोला उसको, ठीक है। अब जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये अमांडा की फीलिंग्स है, वो क्या सोचती है। देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, ये लैंग्वेड मतलब कि बहुत अच्छा सा, बड़ा सा, रिलैक्स्ड सा। लैंग्वेड मतलब रिलैक्स्ड सा सी है। एमरल्ड मतलब एक तरीके के ये नहीं होते मणि टाइप की चीज़ें, मतलब सी में है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, और इस इतने बड़े शांत से समुंदर में, यानी कि पूरे घर में समझ लो, मैं ही हूँ अकेली इनहेबिटेंट, मतलब जो यहाँ से मैच नहीं करती। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड है जो वहाँ पे स्लोली स्लोली मूव कर रही है। कौन है, मैं ही हूँ, मतलब वो इनहेबिटेंट जो क्रिएचर कौन है, मरमेड, और वो अपने आप को कंपेयर कर रही है उससे कि मैं ही हूँ बस, जिसको हर टाइम डांटा जा रहा है, इस तरीके की वो बात उसके माइंड में आ रही है, ठीक है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। इसमें इसकी मॉम क्या बोलती है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर दिया। आई थिंक मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ साफ कर लो। तो फिर वो क्या, उसके माइंड में क्या आता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। आई एम ए ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमते रहती है। अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हजल्ड बेयर फीट, और रेत के ऊपर अपने जो सॉफ्ट डस्ट के ऊपर, मतलब पैटर्न नहीं बना रही। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मतलब पैटर्न टाइप में बनाते हुए मैं चल रही हूँ अपने नंगे पाँव से रेत के ऊपर। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, तो वो क्या माइंड में आता है कि चुप रहना सुनहरा है और जो फ्रीडम होती है वो मीठी है। इसमें उसके माइंड में ऐसा आ रहा है कि मैं तो एक ऑर्फन हूँ, ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्ची हूँ जिसकी कोई केयर नहीं करता, मतलब उसको हमेशा लेक्चर ही मिलता रहता है, इस तरीके से उसके माइंड में आता है। आगे उसकी मम्मी क्या बोलती है, डोंट ईट द चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हारे एक्ने पिंपल्स के बारे में सोचो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देख सक रही हो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ अमांडा। तो फिर वो क्या सोचती है अमांडा इसके बारे में, आई एम रपंजल। रपंजल जैसे आपने देखी होगी पहले, रपंजल वाली फेरी टेल्स आती थी टीवी पे, मतलब परियों की कहानी एक तरीके से, क्या मैं एक परी हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, कि मेरी कोई केयर नहीं करेगा, मतलब मुझे अपनी केयर नहीं है। लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, मतलब वो बोलती है कि जो लाइफ है ये बहुत शांत है और रेयर भी है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने हेयर्स को जो गंदा नहीं होने दूंगी या मतलब ख़राब नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो वो ऐसा सोचती है। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस, तो फिर से उसकी मम्मी बोलती है उसको कि ये सब जो तुम कर रही हो ये सब बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा मूडी रहती हो, मूड अपने ही मतलब का काम करती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया, मतलब मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, तुम्हें नाराज़ कर दिया। स्टॉप दैट स्लकिंग, यानी कि नाराज़ होना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, कोई यूँ सोचेगा कि मैंने तुम्हें
परेशान कर दिया। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। ये थी पोएम रिटन बाय रॉबिन क्लेन। नेक्स्ट देखते हैं द ट्रीज़। नेक्स्ट पोएम है द ट्रीज़। ट्रीज़ के बारे में है, देखते हैं। द ट्रीज़ पोएम इज़ रिटन बाय एड्रियन रिच। एड्रियन रिच ने ये लिखी है। द पोएम इनसाइड आर मूविंग आउट। इसमें क्या है देखो, ट्रीज़ के बारे में है। क्या क्या कंपैरिजन किया गया है कि जो ट्रीज़ हैं नेचुरल हैबिटेट में, या कैसे मतलब उनकी जो नेचर है, वो नेचुरल जो नेचर है ट्रीज़ का वो क्या है, इसके बारे में बताया गया है। सो देखते हैं। द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। मतलब जो ट्रीज़ हैं वो मूव कर रहे हैं आउटसाइड फॉरेस्ट की तरफ। द फॉरेस्ट दैट आर एम्प्टी ऑल दीज डेज। क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, मतलब पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट। जहाँ पे कोई पेड़ बैठ नहीं सकता। नो इंसेक्ट हाइड। ना कोई इंसेक्ट अपने आप को हाइड कर सकता। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। ना ही कोई धूप उसके जो शेडो की वजह से मतलब वो अपने पाँव को नहीं जलाती। मतलब पेड़ों पे छाया नहीं अब करते, पेड़ जो है अब छाया नहीं करते। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। जो पूरी रात पड़े रहते थे, जो फॉरेस्ट है पूरी रात अकेले पड़े रहते थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब वो सुबह क्या होगा कि वो भर जाएंगे पेड़ों से। ऑल नाइट द रूट वर्क्स। क्योंकि जो रूट्स हैं वो पूरी रात काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। क्रैक्स यानी कि इसमें क्या बताया है कि जो ट्रीज़ है उनका नेचर है फ्रीडम, मतलब मूव करना और फ्रीडम, ठीक है। तो क्रैक्स वगैरह उनको कुछ भी रोक नहीं पाता, ये कहना चाह रही हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स मतलब अपने आप को उन क्रैक्स से अलग करने के लिए, ठीक है। इन द वरेंडा फ्लोर। वरेंडा के फ्लोर में उन क्रैक्स में से वो निकल रही हैं। जो रूट्स हैं पूरी रात काम करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्रास। जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन होता है मतलब अलग करना, टुवार्ड्स द ग्लास, ग्लास की तरफ यानी कि विंडो की तरफ अलग कर रही हैं अपने आप को। स्मॉल ट्विग्स स्विफ्ट विद एक्सर्शन। स्मॉल ट्विग्स मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैप्ड बोज शफिंग अंडर द रूफ मतलब रूफ के नीचे वो झुकी हुई हैं लंबी लंबी टहनियाँ एक दूसरे को इस तरीके से अलग कर रही है, कोई कहीं से निकल रही है। मतलब कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि रूट्स जो है वो कैसे पूरी रात काम करती रहती है, ऐसे कभी विंडो से निकल आती है कभी कहीं से, ठीक है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेरेंट, और वो कैसी लग रही हैं, मतलब जो रूफ के ऊपर से जो टहनियाँ लटक रही हैं वो कैसी लग रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि अभी कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ हो हॉस्पिटल से। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जो कि मतलब अंदर से तो डिस्चार्ज हो गया लेकिन अभी हॉस्पिटल के बाहर ही है और वो इधर उधर टहल रहा है, आधे सुस्ती से में है, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू वरेंडा, मैं बैठी हूँ, मतलब पोइट अपने बारे में बता रही है कि मैं बैठी हूँ कहाँ पे। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरेंडा मतलब वरेंडा के गेट पे बैठी है अंदर की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसके ऊपर मैं मैंशन कर रही हूँ। स्कार्सली मतलब बहुत दयनीय तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है, मतलब बहुत कम मेंशन कर रही हूँ मैं। मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर का डिपार्चर मेंशन बहुत कम कर रही हूँ, किससे, फॉरेस्ट से। द नाइट इज़ फ्रेश द होल मून शाइन्स, नाइट जो है वो फ्रेश है, जो पूरा मून शाइन करता है। इन द स्काई स्टिल ओपन, क्योंकि ये सब जो एनवायरनमेंट है वो सेम है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, लीचन्स होते हैं जैसे काई वगैरह लग जाती है। तो पोएट यहाँ पे अपने घर का कंपैरिजन कर रही है कि ओल्ड हाउस में, जैसे कि फॉरेस्ट से कंपैरिजन कर रही है कि वहाँ पे भी ऐसे ही रात होती है, सितारे होते हैं, जो पत्तियाँ और लीचन्स स्टिल ही रीचेज, यहाँ पे भी वो यहाँ पे भी सेम तरीके से आ रही हैं, कहाँ पे, उसके रूम में। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, तो इसमें पोएट क्या बोलती है कि मेरा जो सिर है, विस्पर्स यानी कि फुसफुसाना, कानों में जैसे फुसफुसाहट आ रही है मेरे। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग डे, सुनो जो ग्लास है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो ट्रीज है मतलब कि रूट्स या टहनियाँ, स्ट्रम्बलिंग मतलब वो आगे बढ़ रही हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट देम, जो हवाएं हैं उनसे मिलना चाहती हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चांद है वो टूट रहा है एक उसकी तरह, मतलब कांच की तरह, ठीक है, टूट रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, इसमें अब पोएट क्या दिखाना चाह रही हैं इसमें कि रात का व्यू है, जब पेड़ में से हम चांद को देखते हैं तो हमें आधा टूटा हुआ सा चांद दिखाई देता है,
ठीक है। सो जो टॉलेस्ट ओक है, ओक ट्री, उसके अंदर से मैं पेड़ को मतलब चांद को देख रही हूँ, तो वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि वो टूटा हुआ है। तो ये नेचर के बारे में पोएट ने बताया है, ठीक है, कि उसका जो नेचर का जो नेचर क्या है वो फ्रीडम है और ग्रो करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पोएम फॉग। फॉग रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। इसमें क्या है, द फॉग कम्स, फॉग आती है, ऑन अ लिटिल कैट फीट, उसके छोटी सी जो बिल्ली है उसके पैरों पे, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, हार्बर मतलब बंदरगाह पे, जैसे मतलब अभी अभी आके बैठी है वो शहर में, ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, साइलेंट से हॉन्चेस मतलब यहाँ पे है, देखो इसका मीनिंग यहाँ पे होगा, ऑन हॉन्चेस सिटिंग विद नीज बेंट, ये वर्ड्स मीनिंग है ना जो ये आप कर लेना साथ साथ, ठीक है। मतलब अपने नीज वो बेंट करके बैठी है, कौन, स्नो या फोग, फोग क्या होता है, स्मोक भी मिक्स होती है इसके अंदर, ठीक है, धुंध के अंदर जो स्मोक मिक्स होती है उसको बोलते हैं फोग या स्मोक बोलते हैं उसको। तो ये होता है धुंध के बारे में बताया गया कि वो आके बैठी है जैसे अपने घुटने झुकाए हुए। अब है नेक्स्ट पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये बहुत लंबी सी पोएम है, कह सकते हो एक गाना है, गाना टाइप, जिसमें एक स्टोरी भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पोएम। किसने लिखी है, ओगडेन नैश, आपको एंड में दिख जाएगा। बेलिंडा इज अ लिटिल, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, बेलिंडा एक लड़की का नाम है जो रहती है अपने वाइट हाउस में, छोटा सा घर है उसका। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, ब्लैक किटन यानी कि छोटा सा ब्लैक काला बिल्ली का बच्चा है उसके पास, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और छोटा सा ग्रे कलर का माउस, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा येलो कलर का डॉग है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, वैगन होती है गाड़ी, ठीक है, 4 पहिए वाली गाड़ी है उसके पास छोटी सी रेड कलर की, एंड अ रिलियो ट्रिलियो मतलब रिलियो ट्रिलियो रियली ट्रूली, ठीक है, एंड रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है उसके पास। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, अब जो ब्लैक किटन है उसका क्या नेम है, इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड देम ब्लिंक, और लिटिल ग्रे माउस का नाम क्या है, ब्लिंक, एंड द येलो लिटिल डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो येलो डॉग है वो शार्प यानी कि बहुत ज़्यादा तीखा है, मस्टर्ड यानी कि तीखा सा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डॉग अब जैसे मतलब बाइट कर सकता है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। बट द ड्रैगन वाज अ कोवार्ड, कोवार्ड यानी कि कोवार्ड होता है जो डर जाए, ठीक है। सो जो ड्रैगन है वो बहुत ही डरपोक है, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसको क्या किस नाम से पुकारती है, कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, अब कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में बताया गया कि उसके बड़े बड़े टीथ हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ, उसके ऊपर स्पाइक्स है, स्पाइक्स यानी कि थोड़ी तीखी तीखी सी ऊपर, मतलब ड्रैगन की बॉडी कैसी होती है बस उसको ध्यान कर लो आप, ठीक है। पॉइंटेड से, स्पाइक्स यानी कि पॉइंटेड सी उसके ऊपर बनी हुई है स्ट्रिप्स, ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ, जो कि पूंछ तक आती है, मतलब नीचे उतरते हुए आती हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, माउथ कैसा है उसका, जैसे कि आग जलाने की जगह, एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नोज कैसी है उसकी, जैसे चिमनी हो। अ रिलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स होती हैं कुल्हाड़ी, मतलब कुल्हाड़ी जैसे तीखी सी कुल्हाड़ी है उसके क्या है, टॉयज, मतलब उसके पैरों के नाखून की बात हो रही है, ये टॉयज तो वैसे अंगूठे होते हैं, उसके अंगूठे ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब ठीक है, डैगर्स की तरह। बेलिंडा वाज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो बेलिंडा जो है वो बहुत ही ब्रेव यानी कि बहादुर है, बैरल्स लाइक अ बियर यानी कि सिलेंड्रिकल कुछ बोला गया है, मतलब बियर की तरह लगा लो आप, ठीक है, बैरल्स लाइक अ बियर उनकी तरह क्या है, ब्रेव, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लोयंस डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक कौन, बिल्ली और चूहा, जो वो क्या करते हैं, लोयंस को चेज करते हैं, यानी कि उसके पीछे जाते हैं सीढ़ियों में से। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड कौन था, डॉग, वो इतना बहादुर है जैसे कि जो टाइगर होता है गुस्से में। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड यानी कि जो ड्रैगन है वो हमेशा रोता रहता है एक सेफ से पिंजरे के लिए। बेलिंडा टिकल्ड हिम यानी कि उसको टच कर दिया, टिकल्ड यानी कि टच करना। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीलेसली, अनमर्सीफुल यानी कि बिना दया के उसको टच करती है, मतलब प्यार से टच नहीं करती, कहने का ये मतलब है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है जो उसको क्या बोलते हैं,
मतलब कठोर से शब्द बोलते हैं उसको, किसको, ड्रैगन को। दे ऑल सेट लाफ इन द लिटिल रेड वैगन, वो सब उसमें बैठ के हंसते हैं, किसके ऊपर, मतलब वो लिटिल जो छोटी सी रेड वैगन है उस पर भी हंसते रहते हैं। एट द रिलियो कोवार्डली ड्रैगन, क्योंकि जो ड्रैगन है वो क्वार्ड है यानी कि डर जाता है ईजिली, इसलिए उसकी क्वार्डनेस पे भी वो हंसते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा गिगल्ड यानी कि हंसती रहती है, टिल शी शुक द हाउस, जब तक कि कोई मतलब नोक नहीं करता हाउस को। द ब्लिंक सेड वीक, और जो ब्लिंक क्या बोलता है, वीक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि हंसते हैं, मतलब वो आपस में हंस रहे हैं, कहने का ये मतलब। इंक एंड ब्लिंक मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, इंक और ब्लिंक जो है, सॉरी, इंक एंड मस्टर्ड रूडली उससे क्या पूछते हैं, ड्रैगन से, कि तुम्हारी एज क्या है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब कब पूछते हैं, जब वो कहता है कि मुझे तो एक सेफ से पिंजरा चाहिए, मतलब वो उसके लिए रोता है, तब उससे उसकी एज पूछते हैं। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, तो उनको एक डरावनी सी साउंड सुनाई देती है अचानक से। द मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मतलब जो मस्टर्ड है वो थोड़ा सा ग्रोल्ड होता है कि आवाज़ निकाल रहा है अपनी, गुर्राना टाइप वाली, ठीक है। दे ऑल लुक्ड अराउंड, और एक इधर उधर वो देखने लग जाते हैं। म्योच क्राइड इंक, इंक क्या है, बिल्ली, तो म्याऊ वाली आवाज़ के लिए लिखा गया है ये वर्ड। म्योच जो मतलब इंक बोलता है म्याऊ, और ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा बोलती है ओ। फॉर देयर वाज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पे एक डाकू घुसा है, पायरेट होता है डाकू टाइप, ठीक है, तो डाकू घुसा है। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा यानी कि विंडो से चढ़ के आ गया। पिस्टल इन द लेफ्ट एंड पिस्टल इन द राइट, उसके दोनों हाथों में पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, और उसके हाथ में कटलस ब्राइट यानी कि छोटा सा छोटी सी तलवार बोल सकते हो, उसके हाथ में है, ठीक है, मतलब मुंह में, सॉरी, ठीक है, दोनों हाथों में गन है और मुंह में छोटी सी तलवार है। आपने बचपन में देखा होगा कार्टून में डाकू जिस टाइप के होते थे वो वैसा ही दिखाई देता है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक है। वन लेग वाज वुड, और एक टांग जो है वो लकड़ी की है। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, ये सब देख के उसके विजन, मतलब उसकी लुक को देख के ये क्लियर है कि वो अच्छे मकसद से यहाँ पे नहीं आया। बेलिंडा पेल्ड यानी कि पीली पड़ जाती है, मतलब डर के कारण। शी क्राइड हेल्प, हेल्प, वो रोने लगती है, मतलब चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प मतलब एकदम से कूद जाना। शॉर्ट क्राई, येल्प होता है शॉर्ट क्राई। बट मस्टर्ड फ्लैड, फ्लैड मतलब भाग जाना बोल सकते हो। मस्टर्ड फ्लैड विद द टेरिफाइड क्लाइड। इंक ट्रिकल डाउन इन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक क्या था, मस्टर्ड है डॉग, वो आवाज़ निकालता है, मतलब डरावनी सी आवाज़ जैसे डॉग निकालता है उस तरीके की आवाज़ निकालता है। इंक ट्रिकल डाउन, जो इंक है वो एकदम से अंदर के, मतलब घर के अंदर जो भी उसको जगह मिलती है नीचे की तरफ उसमें घुस जाता है, छुप जाता है। एंड द लिटल माउस ब्लिंक्स, माउस होल्ड में जितने भी मतलब माउस होल्ड उसको आसपास दिखाई देता है उनमें से किसी एक में वो घुस जाता है। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, अब किसकी बारी आती है, कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन की, वो जंप करता है आगे आके, मतलब वो सब। और स्नोरिंग लाइक अ इंजन, और स्नोर्टिंग होता है नाक से आवाज़ निकालना, ठीक है, मतलब ड्रैगन जैसे नाक से आवाज़ निकालता है कि इंजन की तरह उसकी आवाज़ सुनाई देती है। क्लैश्ड हिज टेल, और अपनी टेल ऐसे क्लैश करता है, थपथपाता है। लाइक आयरन इन अ डंजन, मतलब लोहे की तरह एक तरीके से इतना मजबूती से वो थपथपाता है, जो भी रास्ता होता है उसके ऊपर ऐसे थपथपाते हुए जाता है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वैल, क्लैटर होता है रैटलिंग सी साउंड, कंटिन्यूस जो साउंड आती है। क्लैंक मतलब वो एक तरीके से, आप इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक ड्रैगन जैसे चलता है वो व्यू सोचो अपने माइंड में, कैसे चलता है, पीछे से अपनी पूंछ हिलाते हुए और आगे से आग निकालते हुए, ठीक है। तो आग नहीं निकाल रहा वो इस टाइम पे, वो पायरेट को खा जाएगा, ठीक है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ सोम, रोबिन होता है एक बर्ड जो कि वोम के ऊपर यानी कि कीड़े मकोड़े के ऊपर कूदता है, इसी तरीके से जो ड्रैगन है उस पायरेट के ऊपर कूद जाता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, जो पायरेट है वो देखता रहता है, मतलब खुले मुंह से देखता है, गेप्ड यानी कि शौक होके जो मुंह खुलता है उसकी, उस तरीके से जो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखता रहता है, कौन, पायरेट। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और गल्प कर जाता है यानी कि स्वेलो, ये गल्प होता है क्विकली, ठीक है। सम मतलब ग्रोग होता है एक तरीके की अल्कोहल, जैसे ये होती है, क्या नाम है,
पायरेट होते हैं। पायरेट का सीन कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में आपने देखा होगा कार्टून में, ठीक है। लकड़ी की टांग, एक आंख पे वो ब्लैक ब्लैक सा कुछ बंधा हुआ होता है, एक खुली होती है, हाथ में पिस्टल चाकू इस तरह के, मतलब अपने पॉकेट में से वह अल्कोहल निकालता है और गलप करता है एक तरीके से। ही फायर 2 बुलेट्स, और 2 बुलेट्स मतलब 2 फायर करता है, बट दे डिडंट हिट, और वो हिट नहीं करते। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और जो कस्टर्ड है गोबल्ड यानी कि जल्दी से उसको खा जाता है, एवरी बिट यानी कि उसका कुछ भी नहीं छोड़ता। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, जो बेलिंडा एम्ब्रेस्ड यानी कि एक्सेप्ट कर लेती है उस सिचुएशन को। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और जो मस्टर्ड है लिक्ड यानी कि चाटना शुरू कर देता है एक तरीके से खुश होके। नो वन मोर्न फॉर हिज प्राइवेट विक्टिम, उनका जो पायरेट विक्टिम यानी कि जो पायरेट को खा गए हैं उसके ऊपर कोई भी ऐसे दुख व्यक्त नहीं करते। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, अब जो इंक एंड ब्लिंक है वो खुश हो जाते हैं, ग्ली यानी कि खुश होना, और गायरेट होता है सर्कल्स में मूव करना। अराउंड द ड्रैगन वट एट द पायरेट दैट एट, और उस ड्रैगन के आसपास मतलब इंक और ब्लिंक घूमना शुरू कर देते हैं खुश होके, जो कि ड्रैगन को खा चुका है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, और फिर अचानक से मतलब एकदम से कौन बोलता है, स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड बोलता है क्या, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ हैडोंट बीन फ्लस्टर्ड, मतलब वो क्या बोलता है कि अगर कोई फ्लस्टर्ड होता है नर्वस कर देना, कि मेरे को कोई नर्वस नहीं करता ना मैं तो मैं ड्रैगन से 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड ब्लिंक स्पोक ब्लिंक, तो ब्लिंक मतलब इंक एंड ब्लिंक भी बोलते हैं आगे आके। वी वुड हैव ब्रेव थ्राइस टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, मतलब जितना हम सोचते हैं ना उसे 3 गुना ज़्यादा हम भी बहादुर होते। बट एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड बोलता है आई क्वाइट एग्री, इन सब की बातों पे कस्टर्ड फिर से बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों से एग्री हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेव देन मी, और क्या कहता है कि हाँ मैं एग्री हूँ तुम्हारी बातों से कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल हाउस, ये आगे सेम ही है सारा, 2 वाले जो पैराग्राफ मैंने आपको बताए स्टार्टिंग के वही सेम है ये, ठीक है। वो फिर से अपने घर में रहती है, ठीक है। माउस है, रेड ड्रैगन जो भी है, लिटिल रेड ड्रैगन, उनके नाम बताए हुए हैं सब कुछ किन के साथ रहती है, वो एक दूसरे को ये फॉलो करते हैं और क्या करते हैं, नॉर्मल रूटीन वाला सब कुछ बताया गया, ठीक है। अब है ये पोएम फॉर एनी ग्रिगोरी रिटन बाय विलियम बटलर यीस्ट। इसमें क्या है बताई गई है, एक वुमेन की फिजिकल अपीयरेंस से जो मैन अट्रैक्ट होता है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन जो विमेन है वो चाहती है कि उसको जो मैन है वो लव करे नॉट बाय हर फिजिकल अपीयरेंस बट बाय हर ओन वे, ठीक है। मतलब वो जैसी है उसको इस तरीके से ही प्यार करे। तो उन दोनों की ये कन्वर्सेशन है। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर, रैम्पार्ट्स वैसे प्रोटेक्शन के लिए जो गेट्स यूज होते हैं उनके लिए है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि ये अपीयरेंस बताई गई है कि कोई भी जो आदमी है, यंग मैन जो है, वो कभी भी प्यार में मतलब थ्रोन इनटू डिस्पेयर, उसको मतलब प्यार में वो पड़ता है, प्यार में पड़ता है किस वजह से, जो उसके ये है देखो, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड यानी कि गोल्डन कलर के एक तरीके से, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर जो तुम्हारे कानों पर जो बाल आ रहे हैं दोनों साइड, उनकी वजह से तुम्हारे मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कहना क्या चाहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से तुमसे प्यार में पड़ते हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड यू एंड नॉट योर येलो हेयर। इसमें पोएट क्या कहना चाहती है कि विमेन चाहती है कि लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, मतलब तुम चाहती हो कि वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करे, ना कि फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, एंड नॉट योर येलो हेयर मतलब तुम्हारे येलो हेयर्स की वजह से प्यार ना करे। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मतलब सपोज करो मैं हेयर डाई कर लूँ जैसे कि, एंड सेट सच कलर देयर, अलग अलग तरीके के कलर जैसे कि ब्राउन ब्लैक कैरेट इस तरीके के कलर कर लूँ। दैट यंग मैन इज़ डिस्पेयर मतलब जो उसका प्यार है वो गायब हो जाएगा। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, मे लव मी मतलब तब वो शायद मुझे, जैसे कि वो विमेन बोलती है कि मैं अपने हेयर्स को अगर डाई कर लूँ, मतलब अभी तो गोल्डन के लिए प्यार कर रहा है, अगर सपोज करो मैं ब्लैक कर दूँ इनको, तो फिर क्या वो सिर्फ मेरे लिए ही प्यार करेगा मुझसे, मतलब अगर मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दूँ फिर तो वो मुझसे सिर्फ मेरे लिए ही प्यार करेगा, ये कहना चाह रही है। आई हियर्ड ऑन रिलीजियस मैन, ओल्ड रिलीजियस मैन, तो वो बोलते हैं कि मैंने सुना है किसी पुराने ओल्ड रिलीजियस मैन के बारे में, बट
येट बट येस्टर नाइट डिक्लेयर, जिन्होंने येस्टर नाइट मतलब पिछली ही कुछ रात में डिक्लेयर किया है दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उनको एक टेक्स्ट मिल गया है प्रूव करने के लिए दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो उसमें कि किसी पुराने आदमी, बूढ़े आदमी, रिलीजियस आदमी ने बोला है और उनको एक टेक्स्ट मिल गया है प्रूव करने के लिए कि क्या, कि ह्यूमन बीइंग को सिर्फ जो वो है एक्चुअल में जैसा वो है ह्यूमन बीइंग, उसके लिए सिर्फ गॉड ही प्यार कर सकता है, बाकी जो ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे हैं वो नहीं, मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस से ही सब प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये बॉडीली रिलेशन है, जो हम एक्चुअल में हैं उसी सिचुएशन में हमसे प्यार कौन करता है, सिर्फ गॉड। सो ये थी हमारी पोएम, 10th क्लास की सारी पोएम्स मैंने आज आपको करवा दी। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।